स्टूडेंट्स, आज हम पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। अच्छा और प्रभावशाली पत्र लिखना एक कला होती है। इस कला को निरंतर प्रयास के द्वारा निखारा जा सकता है। अच्छे पत्र की सबसे प्रमुख विशेषता यही होती है कि लिखने वाला अपनी बात को पूर्णतः दूसरों को स्पष्ट कर सके और पत्र बहुत ही प्रभावशाली लिखा होना चाहिए। आपके पाठ्यक्रम में पत्र लेखन के मुख्यतः दो रूप हैं, एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र, जिन्हें हम इंग्लिश में फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। आज हम इनके फॉर्मेट को जानेंगे कि इसमें इसके लिखने का तरीका कि पत्र को कैसे लिखते हैं और ये कितने मार्क्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले औपचारिक पत्र का फॉर्मेट। इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? परीक्षा भवन क ख ग शहर, मतलब किसी जगह का नाम और शहर का नाम कोई भी, उसकी जगह लिखने की बजाय हमने यहाँ पे क्या लिखा है? परीक्षा भवन क ख ग शहर। फिर दिनांक, दिनांक मतलब जिस दिन हम वो पत्र लिख रहे हैं। फिर सेवा में संपादक महोदय, जैसे हम पत्र यहाँ पर संपादक महोदय को लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? संपादक महोदय। फिर जिस समाचार पत्र के वो संपादक हैं उस समाचार पत्र का नाम, जैसे यहाँ लिखा हुआ है दैनिक भास्कर। फिर जहाँ से वो प्रकाशित होता है उस जगह का नाम, जैसे पानीपत। अगर हम ये पत्र औपचारिक पत्र हम प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर विद्यालय का नाम और फिर जगह का नाम। फिर विषय, विषय क्या होता है? जिसके बारे में हम पत्र लिख रहे होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखना है लाउड स्पीकर से होने वाले शोर की असुविधा के कारण पत्र, ठीक है। यहाँ पर प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं अवकाश के लिए तो अवकाश के लिए पत्र। फिर आएगा संबोधन, जैसे मान्यवर महोदय। ये यहाँ से परीक्षा भवन से लेकर मान्यवर तक ये सारा जो लिखा होता है ये कितने का में डिवाइड होता है? 1 मार्क्स में। मतलब यहाँ तक के लिखने के पत्र को 1 मार्क्स होते हैं। फिर विषय वस्तु, फिर विषय वस्तु मतलब कंटेंट, कि हम उस पत्र में क्या बता रहे हैं, क्या समस्या को उजागर कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए हमने वो पत्र लिखा, वो सब कंटेंट इसके अंदर आता है। विषय वस्तु आती है, वो कितने की मार्क्स की होती है? 3 मार्क्स की। फिर उसके बाद अंत में धन्यवाद, फिर भवदीय और फिर सा, मतलब यहाँ पर नाम लिखने की बजाय हमने लिख दिया सा। यहाँ पर नहीं तो नाम भी लिख सकते हैं। धन्यवाद से यहाँ तक ये 1 मार्क्स में होता है। ऊपर का हिस्सा 1 मार्क्स में, बीच में जो विषय वस्तु होती है वो 3 मार्क्स में। इस तरह पूरा पत्र 5 मार्क्स में डिवाइड होता है। उसके बाद औपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? व्यावसायिक पत्र, जो भी हम व्यावसायिक पत्र लिखते हैं, सरकारी पत्र लिखते हैं, शिकायती पत्र लिखते हैं या कोई भी हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र, जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। इसमें शुरू में हम क्या लिखते हैं? जगह का नाम, शहर का नाम। जैसे यहाँ पे हमने जगह का नाम लिखने की बजाय क्या लिख दिया है? परीक्षा भवन, फिर क ख ग शहर की, मतलब कोई भी शहर। फिर दिनांक, जिस दिनांक में हम वो पत्र लिख रहे हैं। फिर प्रिय मित्र, अगर हमने मित्र को लिखा तो प्रिय मित्र विवेक। अगर हमने माता को लिखा या भाई को लिखा या पिताजी को लिखा तो वहाँ पर उनके लिए संबोधन आता है। फिर सप्रेम नमस्कार। फिर विषय वस्तु, विषय वस्तु मतलब जो भी हमने उससे जानकारी बतानी है या फिर हमने उससे वैसे कोई पूछना है, बधाई देनी है, कुछ भी हमने बात करनी होती है, वो क्या आती है? विषय वस्तु के अंतर्गत आती है। ये कितने मार्क्स का होता है? 3 मार्क्स का, ठीक है। विषय वस्तु 3 मार्क्स की, ऊपर की हेडिंग 1 मार्क्स की। फिर लास्ट में हम क्या लिखते हैं? तुम्हारा मित्र, जैसे पिता को लिखा तो आपका प्रिय पुत्र, या माता जी को लिखा तो आपका प्रिय पुत्र। और फिर स, मतलब यहाँ पर नाम लिखने की बजाय हम लिख दें स, या नहीं तो यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, ये भी 1 मार्क्स का। ऐसे ही ये अनौपचारिक पत्र भी 5 मार्क्स में डिवाइड है। 1 मार्क्स में स्टार्टिंग, फिर बीच का जो कंटेंट होता है वो विषय वस्तु 3 मार्क्स की, और उसके बाद एंडिंग में ये 1 मार्क्स का। ये पूरा पत्र 5 मार्क्स में ऐसे डिवाइड होता है। इसके अंतर्गत आते हैं पारिवारिक पत्र, मित्रों को लिखते हैं जो शुभचिंतकों को लिखे हुए जाने वाले पत्र। सामाजिक पत्र, कोई भी बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक पत्र, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। आज हम 2 पत्र करेंगे सब अभ्यास कार्य में। पहला है औपचारिक पत्र। किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए जिसमें लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली असुविधा की ओर संकेत किया गया हो। दूसरा है अपने छोटे भाई को समय के सदुपयोग का महत्व बताते हुए पत्र लिखिए। ये अनौपचारिक पत्र है, ये औपचारिक पत्र है। आपने इन दोनों पत्रों को लिखना है
और इन्हें याद करना है।